कि हमारी सोचने समझने मैं आपको एक दो नंबर दूंगा। यदि घटना होने के 24 घंटे के अंदर आप तुरंत उन नंबरों पर कॉल करके संपर्क कर लोगे, शिकायत दर्ज करवा दोगे, तो आपका पैसा रिफंड होने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर समय ज्यादा गुजर गया तो ऐसे में वो पैसा भी रिफंड नहीं किया जा सकता। साइबर बुलिंग है गोपनीयता के हनन की चिंताएं कि हमारी कोई गोपनीय चीजें हैं, जैसा मैंने बताया कि वो फेस लेकर फोन वीडियो में आपके साथ चस्पा कर सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। ऑनलाइन शोषणकर्ता का डर, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, वो मेंटली इतना प्रेशर बना देते हैं कि कई बच्चे आत्महत्या करने जैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। शिक्षा, सामाजिकरण और रचनात्मकता, तीन इसके लाभ हैं। जानकारी और सीखने के संसाधनों तक पहुंच शिक्षा में मैंने बताया मिशन ज्ञान और भी ऐप चल रहे हैं जिनके माध्यम से बच्चा अपनी क्लासें ले सकता है और जानकारी हासिल कर सकता है। साथियों और समुदाय से जुड़ना एक सामाजिकरण है, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। प्लेटफॉर्म रचनात्मक अभिव्यक्ति में जैसे हमने गाने बना लिए या अगर गाने का किसी को टोके तो यूट्यूब पे डाल दिया, तो उसमें थोड़ी सी रचनात्मकता जो हम प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं लोगों के सामने, उसे भी प्रदर्शित किया जा सकता है। जोखिम और चुनौतियों में साइबर बुलिंग, ऑनलाइन फिशिंग, पहचान की चोरी, डिजिटल किडनैपिंग, अप्रासंगिक सामग्री के संपर्क में आना। अप्रासंगिक सामग्री जो आपसे समझ से परे है उस बात के संपर्क में आ जाना। बेसात कर सकते हैं वो, तो वो उनकी निष्ठा जो है केवल दूसरे रूप में उनके सामने आएगी, उसको वास्तविकता में भी बदल सकते हैं, वो उससे पेमेंट की मांग कर सकते हैं। साइबर बुलिंग के तरीके चालू करना है तो ये करना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा, तो ये भी इसी के अंतर्गत में बहिष्कार किया जा सकता है। आउटिंग, बिना सहमति के निजी जानकारी साझा करना, आपकी बिना सहमति के लिए कोई जानकारी साझा कर दी गई है। साइबर स्टॉकिंग, लगातार ट्रैकिंग और उत्पीड़न, यानी वो आपकी पूरी खबर रख रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं, वो किस जगह आपने भोजन किया, किस जगह आपने सब्जी खरीदी, ये भी एक तरीका हो सकता है। फ्रेपिंग, किसी के सोशल मीडिया अकाउंट का अनुचित उपयोग करना, जैसे अकाउंट आपका है, हैकर ने उसको हैक कर लिया और किसी दूसरे व्यक्ति को मैसेज भेज दिया। क्योंकि लगभग पिछली इससे संबंधित एक जो ट्रेनिंग में मैंने बताया था कि एक प्रकरण था जिसमें बालिका अपना घर छोड़ के उसने इतना उसका माइंड ब्रेन वॉश कर लिया कि बांग्लादेश जाने से पहले उसको रोक दिया गया, अगर वो बांग्लादेश की सीमा में पहुंचा थी तो उसको भेज दिया जाता। पर उसका दुष्प्रभाव तो ये था कि बालिका उसके लगातार संपर्क में आ गई और उसका अच्छा प्रभाव ये हुआ कि उसके माता पिता ने तुरंत उसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। तो एक जगह जब वो चाय पीने के लिए रुके तो किसी होटल वाले ने उन्हें देख लिया और उसकी पहचान सुनिश्चित करके पुलिस को फोन कर दिया कि बैड इफेक्ट को कम से कम किया जाए और गुड इफेक्ट का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। लगातार जो हम साइट चला रहे हैं इसमें सबसे पहला बिंदु ये हो, कोई भी साइट खोलने से पहले देख लें कि ये पूरी तरह से बेस्ड तो है ना। किसी भी गलत साइट को, किसी भी गलत मैसेज को जो आपके पास फॉरवर्ड हुआ है उसको ना तो आगे फॉरवर्ड करें और ना उसको ओपन करने का प्रयास करें। अभी ज्यादातर इस मामलों में जो किसान सम्मान निधि के पैसे आते हैं उसकी लगातार 6 महीने से एक फाइल एपीके के नाम से लगातार चल रही है और जब भी आप उस फाइल को ओपन करोगे तो आपका सारा डाटा हैकर के पास पहुंच जाएगा। चेंज होनी चाहिए, हर 3 महीने में आपके जितने भी पासवर्ड है उन्हें आप अपडेट कर लीजिए, चाहे वो जीमेल का हो। दूसरी चीज, हम अमूमन क्या करते हैं, अपनी जन्मतिथि या अपने नाम को अपना पासवर्ड बना लेते हैं, तो जन्मतिथि और नाम से बचने का प्रयास किया जाए, क्योंकि हैकर को पता है कि व्यक्ति जन्मतिथि और नाम का प्रयोग करेगा तो 2-4 पासवर्ड डाल के उसको काम में ले सकते हैं। तो एक तो अपडेट का
एक का पासवर्ड जब बनाया होगा 3 या 4 साल पहले, आज तक वही लगातार चलता आ रहा है। हमने फोन बदल लिया होगा, उसके बावजूद भी पासवर्ड वही डिलीट कर दिया। 5 साल पहले जीमेल अकाउंट बनाया था, अब तक वही पासवर्ड है। हमारे क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड के पिन भी, मुझे लगता है कि यदि आप 3 महीने में एटीएम पे जाते हो तो 3 या 4 महीने में एक बार चेंज कर लीजिए, क्योंकि इनको भी हम कहीं ना कहीं साइड पर सेव कर देते हैं। अभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा छबड़ा की ओर से 2 दिवसीय राजू मीना गार्गी सुगमकर्ता का प्रशिक्षण नीमतूर में आयोजित किया गया। उसके प्रथम बैच के संभागी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा छबड़ा की ओर से नीमतूर बालाजी पर 2 दिवसीय गैर आवासीय राजू मीना गार्गी सुगमकर्ताओं का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसके दूसरे बैच के संभागी एक दो आदमी ना और लगा ले। निष्ठा है ना, निष्ठा नगर सब परेशान है। अभी मैं रखा होगा जब मैं लगा कितने सदस्य होते हैं। राजू मीना जिसमें मतलब कक्षा 1 से 5 तो बाल संसद होती है और 6 से 8 में राजू मीना मंच होता है और 9वीं से 12वीं में जो है गार्गी मंच होता है और इसमें 6ठी से 8वीं में सारे बच्चे जो हैं राजू मीना मंच के सदस्य होते हैं और उसमें 15 प्रेरक होते हैं जो हर क्लास से हम 5-5 बच्चे लेते हैं, जिसमें 3 लड़कियाँ और 2 लड़के होते हैं और गार्गी मंच में जो है 20 सदस्य होते हैं। और इसमें हम 1 महीने में जो है 2 बैठक होती है वो लेनी होती है और जो हमारे एमडी सर हैं उन्होंने हमें जो साइबर सिक्योरिटी है उसके बारे में भी बहुत कुछ बताया और नई नई जानकारी दी। धन्यवाद। और बिंदुओं पर भी चर्चा की है। पीछे से सर हमने 2 दिवसीय राजू मीना गार्गी मंच ट्रेनिंग में बहुत ही अच्छी बातें सीखी है, जिसमें सबसे पहले एमटी सर ने हमें बताया कि मीना मंच का
गार्गी मंच का गठन कैसे करना है। तो गठन के अंदर अभी जैसा मैडम ने भी बताया कि 1 से 5 में बाल संसद चलती है, जो पीएस स्कूल में, सीनियर स्कूल में और यूपीएस स्कूल में, तीनों में सेम बाल संसद का सिस्टम रहता है। चाहे बच्चे सीनियर में पढ़ते हो, चाहे बच्चे यूपीएस में पढ़ते हो, चाहे पीएस में पढ़ते हो। उसमें तीनों प्रकार के स्कूलों में 6 से 8 के बच्चे राजू और मीना मंच के सदस्य होते हैं। सीनियर स्कूल के अंदर 9 से 12 की जो छात्र छात्राएं होती है वो गार्गी के अंदर आते हैं, उनका समिति का गठन होता है। तो राजू और मीना मंच में 6 से 8 के अंदर जो सदस्य होते हैं वो सारे कक्षा 6 से 8 के सभी स्टूडेंट होते हैं। उसमें प्रेरक के रूप में 5-5 सदस्य बनाए जाते हैं, जिसमें 3 गर्ल्स 2 बॉयज प्रत्येक कक्षा से लिए जाते हैं। और उसके बाद में हर महीने में 2 बार उसकी बैठक अपने को करवानी होती है और उसकी कार्यवाही भी अपने को रजिस्टर में मेंटेन करनी है। कैसे तो 50 भाई आदमी घबरा जाता है, घबराने के बाद में कुछ नहीं दिखता, बालक की आवाज रोने की आ रही है, तो वो डालने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि कितने आपके अकाउंट में, 30,000 है मेरे अकाउंट में, चलो आप 30 ही डाल दो। लेकिन उन्होंने सेंड भी कर दिए थे, पर किस्मत ऐसी थी कि कहीं में वो सेंड नहीं हो पाए, कोई टेक्निकल इश्यू आ गया और उसके बाद में वो फोन कट हो गया उसका, तो वहीं से उनका पेमेंट रुक गया। तो मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि आजकल फ्रॉडिंग का मामला बहुत भयंकर चल रहा है। अपन सभी जानते हुए भी अनजान हो जाते हैं जब अपने पास फोन आता है। एक बार मेरे साथ भी हुआ था, मैं एसएमसी की ट्रेनिंग में क्या भी था, पिछले साल की बात है, मैं मुंडला में ट्रेनिंग करवा के आ रहा था। रास्ते में मेरे साथी एक और थे, एमटी, दोनों हमारे थे। तो मेरे पास कॉल आया कि मैं पंचायत समिति छबड़ा से बोल रहा हूँ, मैं रहने वाला चाचोड़ा गाँव और वहाँ के पटवारी उस टाइम पे मुकेश मीणा थे। तो उन्होंने कहा कि मैं मेले आप खेला रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक अभियान है, कितना सफल होता है, प्रयास है। 2010 के पहले भी हमने दिया बीनालाड़ा गांव में रेलवे डाली की सफाई किसी से जाकर के हमने किया। उस समय वसुंधरा गवर्नमेंट ने 2010 के पहले तो उन्होंने एक वो समाज सेवा का कार्यक्रम छुट्टियों में प्रोग्राम चलाए। हमने तो स्टेशनों पे जाके तक सेवा की, बच्चों को ले जाकर उसका अलग। और ज्ञान कलम सीबीओ सर वेट करें। थोड़ा घूम के कर दीजिए। लाइट हाउस हो, वाह, जैसे मेरे नेचर की थोड़ी विपरीत हो सकती है, क्योंकि मुझे अगर कार्य सही रूप से नहीं हो तो लेकिन ऊपर वाले ने, मैंने अभी इनसे कहा था 1 घंटे पहले कि मैंने कि मैं भी ऐसे ही जोश में था जब मैं नया था। तो धीरे धीरे शांति की चादर फैलाई और सभी को सहन करने की क्षमता पैदा करी। तो इनके लिए ये स्लोगन आगे जाके फायदेमंद होगा। हनुमान जी और आप भी वहाँ पर आ जाए। राजू मीना गार्गी मंच की सफलता आप लोगों के